Good morning, my dear students. Once again, in my next video lecture, this is the class 7, chapter 9, rational number. Today we will discuss about exercise 9.1. Let us start. Question number first is list 5 rational number between -1 and 0. यहाँ पे हमें बताना है कम से कम 5 ऐसे रेशनल नंबर्स जो -1 और 0 के बीच में हों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, आप लोग हम -1 को क्या लिख सकते हैं, -6/6। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं -6/6, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आएगा, तो इसलिए -1 को हम -6/6 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। सिमिलरली हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन होता है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 0 है, तो इधर हमारा -1 है, ये हमारा -2 होता है और इधर हमारा -3 होता है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 0 से स्टार्ट होकर -1, -2, -3 चला जाता है, और राइट हैंड साइड पे आपको 1, 2 पॉजिटिव का चला जाता है। इसका मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट होते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। तो इसी तरीके से हमें दिखाना था कितना, -1 और 0 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर जो है शो करना था। तो उसके लिए मैंने बताया कि -6/6 लिख सकते हैं -1 को, और 0/6 लिख सकते हैं 0 को। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, सपोज कर लीजिए, तो 0/6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो -1/6 हो जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट -2/6 हो जाएगा, फिर तीसरा पॉइंट -3/6 हो जाएगा, ये 6 है आपका, और यहाँ पे आपका -4/6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा इधर -5/6 हो जाएगा, फिर हमारा -6/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ इसके बीच में 5 रेशनल नंबर पूछे थे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 आपके 5 रेशनल नंबर हो गए। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको -2 और -1 के बीच में फाइंड आउट कर लेने हैं। इसके और भी तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अगर हमें कोई एक अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है -1 और 0 के बीच में, तो हम क्या करते हैं, -1 + 0 जितना होता इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक हमें रेशनल नंबर मिल जाता है -1/2, जो कि हमें क्या होता है 0 और -1 के बीच में होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी होगी कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं, तो आपको ये फॉलो करना होगा। और इसके फाइंड आउट करने के रूल्स बहुत होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग देखिए -4/5 एंड -2/3 है, तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -4/5 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करके, जैसे -4/5 इंटू हम क्या कर लें 6 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 24/30। इसी तरीके से जो दूसरा पेयर था हमारा -2/3, तो डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं। तो अब 30 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, तो ये हो जाएगा -20
20/30। ठीक, तो अब -24/30 और -20/30, इसके बीच में आपको मिल जाएंगे 21, 22, 23, 3 मिल जाएंगे। इस तरह और बड़े हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक और मेथड होता है जो आपको क्लास 9th में मिलेगा। वो फार्मूला होता है D=y-x/n+1, उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अपर क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो टाइप्स थे मैंने बता दिया, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। इस पैटर्न्स को फॉलो करते हुए 4 और रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, -3/5 था। तो इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का लाएंगे, तो हमको -6/10 मिला। अब इसी में जब 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9/15 हो जाएगा। जैसे -3/5 है, तो एक बार हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा -6/10। इसी तरीके से हमें अगर नेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा -9/15, जो कि नेक्स्ट है। इसी तरीके से हम और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जो कि आप आगे देख सकते हैं, सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ 4 टाइम्स तक दिया हुआ है, तो 5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 इज इक्वल टू -15/25 हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नेक्स्ट मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हम 6/6 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 3 6 18, 18 माइनस का मिलेगा -18/30। तो आपका ये सेकेंड टर्म हो गया। इसी तरीके से हम 7 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से, तो आपको 4 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम 7 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7/7 इज इक्वल टू -21/35 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 × 8 इज इक्वल टू 3 8 24, तो माइनस का 24/8 5 40। ये आपके सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उसका सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन भी किया गया है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है सॉल्यूशन किया गया है। एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। सिमिलरली उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, तो आपका ये आंसर मिलता जाएगा 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, ऐसे मिल जाएंगे ये आंसर। इसी तरीके से हम और भी नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है उसको भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। हमें 4 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि इक्विवेलेंट्स हो। ठीक, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार 3 से, फिर एक बार 4 से, फिर एक बार 5 से, तो हमें सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ किया गया है, एक बार 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 2 4, माइनस का 4/14। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, तो 2 3 6,
और 7 3 जा 21, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सभी में हमें एक बार 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एक बार 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एक बार 4/4 से, फिर एक बार 5/5 से, और जो हमारा आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे है ड्रॉ द लाइन नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और इस रेशनल नंबर को हमें शो करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3/4। तो 3/4 का मतलब हुआ कि किस एक पार्ट के अंदर आपके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, आपके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो उसके हमें तीसरे पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 दे दिया है, तो इसके बीच में अगर हम देखें तो 4 खाने होंगे। आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 पे 1 हो गया। तो इसका हमें 3 पार्ट दिखाना है, तभी ये हमारा 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से 3 काउंट करके आएंगे, 1 2 3, ये 3 हो गया, और टोटल यहाँ तक आता तो ये 4 पार्ट, तो टोटल पार्ट का केवल 3 पार्ट कवर किया है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक, तो अगर नंबर लाइन पे अगर पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना है तो हम 0 से राइट हैंड साइड में यूज करेंगे, और नेगेटिव इंटीजर को दिखाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आप देखिए माइनस का इंटीजर है, तो अब वही हमें करना है, एक पार्ट में हमें 8 पार्ट ड्रा करने हैं, उसका हमें -5 पार्ट को शो कराना है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपके टोटल 8 पार्ट होंगे 0 से -1 के बीच में। अब लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, और इसमें जो 5वां पार्ट होगा, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट पे ही हमारा यहाँ पे वो है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, -5/8 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन, द पॉइंट्स P Q R S T U A and B on the number line are such that, ये सभी पॉइंट्स जो नंबर लाइन हमारे पास है वो इस प्रकार से है कि TR इक्वल है RS के और RS इक्वल है SU के, एंड AP इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू QB। नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई PQ RS। हमें यहाँ पे P किस रेशनल नंबर को शो कर रहा है, R किस रेशनल नंबर को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमें P किस रेशनल नंबर को शो कर रहा है उसको दिखना है, R किस रेशनल नंबर को, तो यहाँ P को दिखाना है, Q को दिखाना है, और R को दिखाना है, S को दिखाना है। तो आपके पास यहाँ पे जो है हम देखेंगे नंबर लाइन में, तो यहाँ पे A दिखा रहा है वैल्यू 3/6, इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास 2 है, और P की वैल्यू 7/3 है, Q की वैल्यू 8/3 है, एंड B की वैल्यू 9.3 है। ठीक, सिमिलरली उसी तरीके से आपका जो T हो जाएगा -3/3 हो जाएगा, R की वैल्यू -4/3 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हम एक एक पार्ट बढ़ेंगे तो हमारी -1 की जो है 1 पार्ट की जो है इंक्रीजमेंट होगा, तो इसी तरीके से T में 1 पार्ट बढ़ेगा तो -4/3 हो जाएगा, यस में बढ़ेंगे तो 1 पार्ट की इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो -5/3 हो जाएगा, एंड U इज इक्वल टू -6/3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड P Q R एंड S R क्या हो जाएंगे, सिमिलरली ये हमारी P की वैल्यू हो जाएगी, P की वैल्यू 7/3, Q की वैल्यू 8/3, R की वैल्यू -4/3 एंड S की वैल्यू -5/3 हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंटेड द सेम रेशनल नंबर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, जो आपस में इक्वल हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका -7/21 है एंड 3/9 है। तो -7/21 एंड 3/9 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, -1/3 होगा। ये नॉट इक्वल होगा क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहला वाला जो है वो सेम इंटीजर को नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारे पास -16/20 है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, -4/5 हो जाएगा। एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, -4/-5, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और नीचे वाला प्लस, तो इक्वल टू -4/5 हो जाएगा, जो कि आपस में इक्वल है और वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर सेकंड वाला सही है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। यहाँ आपको जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें भी वही करना है जो कि मैंने ऊपर आपको बताया है, आपस में दिखाना इक्वल है नहीं है। तो जो इक्वल होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको बता देंगे सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमारे पास है -8/6, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन है माइनस लगा दीजिए और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान में क्या लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3। ठीक, तो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा अपान में 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा 25 है इसको भी देख लेते हैं। 25 1 में 45, तो 5 इंटू 5 कर लेंगे और 45 को कितना लिख सकते हैं 3 5 या 15, 3 जा 45, तो आपका 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 3 जा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे हमें शो करना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है। तो आपको यहाँ पे देखना है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, इसका मतलब 2/3 ग्रेटर होगा -5/7 से। अब यहाँ पे दोनों माइनस है, तो हम क्या करेंगे इसका डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 5 8 जा 40 और 7 7 7 जा 49, तो इसकी वैल्यू जो है -8 के समथिंग आ रहा है और इसकी वैल्यू जो है 7 7 7 जा 49 0.7 के समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब जो माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो वास्तविक में छोटी होती है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है 0 के। तो इसका मतलब कि -5/7 जो है वो ग्रेटर है -4/5 से, तो इसमें भी ये साइन लग जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा अपान में 2 8 जा 16 और माइनस लगा रहेगा। इसका मतलब ये इक्वल है, केवल सिंप्लीफाई करना था तो इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे 8 का सोल्यूशन दिया हुआ है जो मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है
विच इज़ द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर को बताना है। तो सिमिलरली जिसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है सेकेंड वाले पार्ट का, इसका मतलब हमारा सेकेंड ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 जो है वो स्मॉलर होगा देन किससे, 5/2 से। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है और भी क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड वाला -5/6 है और हमारे पास -4/3 था। तो इसमें ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तो -8/6 हो जाएगा। तो मैंने बताया कि जो आपका माइनस में न्यूमरेटर ग्रेटर है वो हमारी वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा -5/6 ग्रेटर होगा किससे, -4/3 से। ठीक है, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा, 4/3 माइनस का। तो इसका मतलब -5/6 ग्रेटर है देन -4/3 से। ठीक है, बाकी यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है और जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे ही यहाँ भी सॉल्व किया गया है, लेकिन आप उसको अपने से कैलकुलेट करके कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 पे। अभी हमारा एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें सिमिलरली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -11 है +5 है, तो हम 5 - 11 कर लेंगे अपान में 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वाला ग्रेटर है तो माइनस का साइन आ जाएगा और 11 - 5 = 6/4 इतना लिख देंगे, या तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो हमको मिलेगा -2 3 × 6 2 2 × 4, तो -3/2 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किससे सॉल्व करेंगे। देखिए 5/3 + 3/5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिलेगा 5 5 = 25 अपान में 15 + 9 अपान में 15। ठीक, तो अब हम अपर पार्ट को ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास। तो हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 अपान में 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो कैसे सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर जब सेम नहीं हो तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कोई रोल ही नहीं होगा। जैसे मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया उसी तरह आप नीचे वाला भी सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं यहाँ पे -2/3 में 0 को ऐड करना है, तो हमें उतना ही संख्या मिलेगा, -2/3 ही मिलेगा। ठीक, तो ये भी हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन वाला भी है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 3 2 × 6 -6 + 1 7, तो -7/3 इसको लिखेंगे और +5 4 × 20 20 में 3 ऐड करेंगे 23 अपान में 5 हो जाएगा। अब हम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके डिनोमिनेटर में 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आएगा हम उन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये 35 हो जाएगा माइनस का अपान में 15 + 3 3 × 9 3 2 × 6 अपान में 15। ठीक, तो हमें क्या करना है, अब हमारा प्लस वाला बड़ा है इसमें से उसको माइनस कर देंगे।
तो पॉजिटिव का साइन आएगा, 9 में से 5 चला जाएगा, 4 होगा, और 6 - 3 = 3 हो जाएगा। 34/15 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, यही सोल्यूशन आपका दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही करना है, फाइंड द सम। यहाँ भी आपको वही सॉल्व करना है। इसको भी हम और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या इन दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 72 आएगा दोनों का, 24 और 36 का। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और जितने टाइम्स जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। ये 21 माइनस का साइन माइनस लगेगा, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 17 करेंगे 34 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये माइनस में रिजल्ट देगा। 34 में से 21 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, और 1 माइनस का 13/72। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरे चैप्टर्स में भी वही ही है जैसे मैंने अभी अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, अभी देखिए मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर कुछ डिविजिबल पार्ट है तो डिविजिबल करना है, नहीं तो नहीं। तो 9 7 जा 63 होता है, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अपान में 2 4 जा 8। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है तो लिख सकते हैं। तो 8 7 जा कितना होता है 56, तो -7 56 हो गया है। तो 7 रिमेंस हुआ, तो रिमेंस वाला पार्ट न्यूमरेटर के, और अपान में 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये भी हमारा कोई डिविजुअल पार्ट नहीं है, तो अपान में 1 कर लेंगे, और मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे। 9 3 जा 27 माइनस का, अपान में 10 1 जा 10। ये आंसर लिख सकते हैं, या तो हम डिवाइड कर दें 10 2 जा 20, तो माइनस का 2/2 होल सम ऑफ 7/10, ये आंसर हो जाएगा। या हम इसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 था तो -1/1, इसका मतलब 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड में जो पार्ट होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, तो -4 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 3 जा 6, माइनस का 6 हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक, अब सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें तो -3/5 है, डिवाइड 2 था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -7/12 था, तो -7/12, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 13/2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कोई भी पार्ट जो है एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 7 जा 91, 91 अपान में 24 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन सब वही होगा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आपको जिस भी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में उसे हमसे समझ लीजिएगा। आपका ये चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 आपका कवर हो गया इस वीडियो में। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई विश यू गुड डे, हैव अ नाइस डे।